हेलो स्टूडेंट। तो गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो आगे चौथा जो अपना अनुप्रयोग है एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो ये भी एग्जामिनर की चॉइस रहती है। तो डेरिवेशन है अपना समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण। गोलीय कोष को हम चालक गोला भी बोल सकते हैं। तो समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, या फिर आपको गोलीय कोष ऐसा नाम भी मिल सकता है। तो देखिए डायग्राम आपके सामने है कि ये एक खोखला चालक गोला है और खोखले चालक गोले को जब भी आप आवेश देते हो तो दिया गया आवेश हमेशा उस चालक गोले की बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्यों? क्योंकि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण ये आवेश एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले ये मानना है कि भाई कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है जिसे आपने प्लस क्यू आवेश दे रखा है। सबसे पहले हम इस चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करोगे। तो देखिए, अगर आपको गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान गाउस के नियम से ज्ञात करना है तो आपको यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो, आपने माना है कि गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर एक पी बिंदु है। इस पी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो आप एक गोलीय गाउसी पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार से करेंगे कि P बिंदु इस पृष्ठ पर स्थित हो। ठीक है, तो जैसे अपनी वॉलीबॉल है उस टाइप से आपने कंप्लीटली गोलीय गाउसीय पृष्ठ की यहाँ पर कल्पना कर ली। और इस कंप्लीट वॉलीबॉल वाली जो संरचना उसमें आपने एक अल्पांश ले लिया। यानी हम देखते हैं फुटबॉल और वॉलीबॉल पर देखो इस प्रकार की जो संरचना होती है, तो ऐसे ही एक संरचना की बात हम कर रहे हैं, ये अल्पांश है। अब देखिए कि गोले की पृष्ठ पर जो आवेश है वो समान रूप से सभी दिशाओं में वितरित है, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो भी सभी संभव दिशाओं में रहेगी। और वॉलीबॉल पर जो ऐसी संरचना है वो भी देखो ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, दाएं बाएं सभी दिशाओं में है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर जो अल्पांश है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण है वो 0 डिग्री है। पीछे वाले जो डेरिवेशन थे उनमें हमने देखा था कि जो आपने गाउसीय पृष्ठ लिया था वो बेलनाकार था। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के हमेशा 3 पृष्ठ होते हैं, ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग और एक बीच वाला गोलीय पृष्ठ। लेकिन गोले में केवल और केवल एक ही पृष्ठ माना जाता है। तो एक पृष्ठ का जो यहाँ पर मान है वो आपके सामने है कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे अल्पांश, जो आपने ये अल्प भाग लिया है पूरे गाउसीय पृष्ठ में, एक आपने छोटा सा अल्पांश और मान लिया, तो आप लिखोगे अल्पांश गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो देखो, अल्पांश गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो अपना इस प्रकार से होता है। आपको अच्छी तरह पॉइंट बता रखा है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर। जैसे ही आप दो सदिशों के बीच का अदिश गुणनफल खोलोगे तो मान आ जाएगा आपका EDS कोस थीटा। थीटा की जो वैल्यू है वो आप गौर से देखिए कि डायग्राम में आपको दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में बनने वाला जो कोण है वो अपना 0 डिग्री का है। तो आप यहाँ लिखोगे 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो डी फाई का जो मान है वो यहाँ आ जाएगा EDS। तो ये तो देखिए जो अल्प पार्ट है, जो डायग्राम में आपको जो इतना पार्ट दिखाया हुआ है, इससे निर्गत फ्लक्स का मान है। ठीक है, केवल इस पार्ट की बात कर रहे हैं। अब अपन इस पूरे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ले रहे हैं, पूरे पृष्ठ की बात करेंगे। तो आगे आप लिखोगे अतः संपूर्ण
गाउसीय पृष्ठ से, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा फाई, और फाई कब निकलता है भाई, जब आप डी फाई का समाकलन करोगे। तो डी फाई का जो मान है वो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, कितना है, ई डी एस। तो यहाँ ई को तो लोगे आप बाहर, क्योंकि आवेश पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है, और पी बिंदु की कंप्लीटली केंद्र से जो दूरी है वो सेम है, स्मॉल आर। तो ds का जैसे ही आप समाकलन करोगे तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ds क्या है, एक गोले का अल्पांश है, ठीक है, और उस अल्पांश का क्षेत्रफल है ds। लेकिन जैसे ही आप इसका समाकलन करोगे तो समाकलन का मतलब है कंप्लीटली गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो एक गोला है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब तक अपना जो गाउसीय पृष्ठ था वो बेलनाकार था, तो अपन बेलन का क्षेत्रफल लिख रहे थे। अब अगर गोला है तो गोले का क्षेत्रफल लिखें। तो फाई बराबर मान आ जाएगा E इंटू 4πr², समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो पार्ट है इसी का, हालांकि दोनों को अपन ऐड करके एक साथ भी चला सकते हैं, दूसरा पार्ट आएगा अपना गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो ये अपना आ जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 दोनों के ही मान अगर फाई के इक्वल है तो आप यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए यहाँ E इंटू 4πr² का जो मान है वो Q/ε0 के बराबर हो जाएगा। और ई का मान ही देखो आपको याद करना है, तो ई का मान आ जाएगा अपना 1/4πε0 Q/r²। तो देखो ये मान वही है, अपन डायरेक्टली भी देखो ज्ञात कर सकते थे कूलाम के नियम से, लेकिन कूलाम का नियम सतत आवेश वितरण के कारण कभी भी लागू नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु पर सतत रूप से आवेश वितरित हो तो उसी स्थिति में आपको ये गाउस का नियम काम में लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, अगर अपन इसी पृष्ठ के अंदर की बात करें, भाई जैसे पूरा गोला है, देखो गोले के बाहर आपने P बिंदु लिया और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया। अगर ये P बिंदु अपना पृष्ठ पर आ जाए तो आप गौर से देखिए कि भाई गोले की त्रिज्या अपनी कैपिटल R है। तो जैसे ही आप दूसरा पॉइंट लिखोगे 2 नंबर लगाकर कि भाई गोले की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, तो गोले की पृष्ठ पर स्मॉल r का जो मान है वो अपना कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। और जो अभी आपने गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान देखा था वही आपका पृष्ठ पर आ जाएगा 1/4πε0 Q/R²। ये मान आ जाएगा आपका गोले की पृष्ठ पर। तीसरा पॉइंट अपना इंपॉर्टेंट है, गोले के अंदर वाले बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करोगे। हालांकि यहाँ देखिए, अगर जैसे P बिंदु इस जगह आ जाता है तो आप गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार से करते हो कि P बिंदु उसके पृष्ठ पर स्थित होना चाहिए। तो अब गौर से देखिए, अब की बार इस काल्पनिक पृष्ठ में कोई आवेश स्थित नहीं है, सारा का सारा आवेश अपना बाहर है। तो गाउस के नियम में अपन ने डायरेक्टली पॉइंट पढ़ रखा है कि अगर किसी गोलीय पृष्ठ में कोई आवेश ही स्थित नहीं है तो फ्लक्स का मान सीधा ही हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ आप फॉर्मूला एक साथ अप्लाई कर सकते हो, समाकलन E सदिश डॉट ds सदिश बराबर सिग्मा Q/ε0, और ये मान आ जाएगा अपना E ds कोस थीटा। थीटा का मान यहाँ 0 है। अब अगर Q का मान यानी आवेश अगर किसी पृष्ठ में उपस्थित ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो अपना आ जाएगा 0। तो ये आपको याद रखना है, अगर किसी बंद पृष्ठ में कोई आवेश स्थित नहीं है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा 0।
तो देख कि अगर तीनों पॉइंट अपन देखें तो बाहर वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये बाहर वाले बिंदु पर मान था, ये पृष्ठ पर आ गया और ये अंदर आ गया। अगर किसी ग्राफ में हम अपनी इस बात को प्रेजेंट करें तो आप देखिए पृष्ठ वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान सबसे ज्यादा होगा। गोले के अगर अंदर आप आओगे तो गोले के अंदर देखो विद्युत क्षेत्र का मान ही 0 है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान सीधा सीधा आप 0 कर दोगे। और बाहर वाले बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की दूरी के साथ निर्भरता देखोगे तो आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी दूरी का मान घटेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, दूरी का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। तो यहाँ आप खुद भी देख लिए, जैसे जैसे दूरी का मान अपन बढ़ा रहे हैं विद्युत क्षेत्र का मान घट रहा है, ग्राफ आपका नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये पॉइंट आपको कई बार पूछा जा चुका है। कोई चालक गोला भी बोला जा सकता है, आवेशित गोलीय कोष भी बोला जा सकता है। तो दिमाग में रखो कि जब पी बिंदु बाहर होता है तो सारा का सारा आवेश देखो इसे गोले के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही पी बिंदु गोले के अंदर चला जाएगा तो सारा का सारा आवेश बाहर हो जाएगा। और अगर आवेश बाहर है तो फ्लक्स का मान आपका 0 होगा, और फ्लक्स का मान 0 है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।